ये है मेरा ईद का गिफ्ट जो मम्मी पापा लेकर आए हैं। डिनर लग गया है, टेबल इज़ ऑल सेट। मैंने आज घर की लिटरली सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं एंड इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरी आवाज़ का एक्साइटमेंट और मेरे चेहरे की खुशी आप लोगों को बता ही रही होगी कि आज है ईद। तो सबसे पहले आप लोगों को बहुत 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 ईद मुबारक। आई होप आप सब अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने लव्ड वंस के साथ बहुत अच्छे से और सेफली ईद सेलिब्रेट करें। तो आज सुबह मैं जल्दी से उठ के गई थी नीचे हॉल में, थोड़ी सी सेटिंग वगैरह करनी थी, थोड़ी हेल्प करवानी थी, वो सब किया। फिर मैं ऊपर आई, नहा के मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आई हूँ और मुंह देख के आप लोगों को लग ही रहा होगा मैं अभी अपना मेकअप कर रही थी। और मुझे यही लगा कि अगर मैं अलग से व्लॉग बनाने खड़ी होती हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और मैं तैयार नहीं हो पाऊँगी, क्योंकि माशाल्लाह हमारे घर पे ईद के तीनों दिन बहुत सारे गेस्ट आते हैं। और ख़ास तौर से जो डे 1 होता है ईद का, भले ही वो बकरा ईद हो या मीठी ईद, माशाल्लाह बहुत सारे गेस्ट होते हैं। तो जल्दी सुबह उठ के तैयार होना पड़ता है उनको अटेंड करने के लिए। तो मैं इस वक्त वही कर रही हूँ। तो जल्दी से तैयार होते हैं और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को घर की तैयारियाँ और जो भी लोग आएंगे वो सारी चीज़ें और अपना आउटफिट मेनली वो सब कुछ दिखाऊंगी। A few moments later. मेरे रूम में आ चुकी है मेरी चाय, जिसके बिना मेरी सुबह नहीं होती है। तो पहले पी लेते हैं चाय, फिर चलेंगे तैयार होने। सो मेरा ईद का जो मेकअप है वो हो चुका है डन। बालों का मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मैंने बस थोड़ा सा ब्लो ड्राई किया है कि अगर मेरा दिल हो और मुझे गर्मी लगे तो मैं उनको बांध पाऊँ। एंड मेकअप करते करते मेरे साथ दो ट्रैजिक चीज़ें हो गई। नंबर 1 कि मेरे हाथ से मेरा लेंस नीचे गिरा और वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट था कि उसका कॉर्नर टूट गया और मैं लेंस नहीं लगा पाई। ये क्या हो गया? नंबर 2, मुझे आई लैशेस भी लगाने थे जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, बट मेरी टेबल के वहाँ पे जहाँ पे वो आप वैनिटी रखी देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है जिसमें अक्सर सामान गिर जाता है जो मुझे बंद करवाना है। वहाँ पे मेरा आई लैश ग्लू गिर गया और मेरा इतना दिमाग ख़राब हुआ है ना कि बस मैं जानती हूँ मैं कैसे तैयार हुई हूँ, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट जो मुझे चीज़ें करनी थी, लेंस और आई लैशेज़, वो मैं नहीं लगा पाई। कोई बात नहीं, अब जल्दी से कपड़े चेंज करती हूँ और फिर लिपस्टिक लगाएंगे। A few minutes later. सो फाइनली आउटफिट रिवील करने का टाइम आ गया है। दिस इज़ माई आउटफिट फॉर द डे। मैंने नीचे नॉर्मल ट्राउजर्स ही सिलवाए हैं ताकि कंफर्टेबल लगे, गर्मी बहुत है इसलिए। ये मेरा कुर्ता है और इसका दुपट्टा बहुत अच्छा है क्योंकि वो ड्यूअल शेड में है। बाकी फिर अभी जब हम बाहर जाएंगे, जब अच्छी लाइट होगी, डे लाइट में मैं आप लोगों को और अच्छे से अपना आउटफिट दिखाऊंगी। सो मेरे पास बैंगल्स में सबसे क्लोजेस्ट मैच यही था। ऑल्दो ये पिंक है, मैंने इसमें थोड़ी गोल्डन ऐड कर दी हैं, बट आई थिंक ओवरऑल ये ठीक लग रही हैं। और ज्वेलरी में मैं कोई ट्रेडिशनल ज्वेलरी नहीं पहन रही हूँ बिकॉज आई थिंक कुछ ट्रेडिशनल इसके साथ उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। सो आई एम वेयरिंग दिस। ये मेरा डायमंड का नेकलेस है, मैं यही पहनने वाली हूँ। ट्रेडिशनल वाली ज्वेलरी भी मेरे पास रखी है बट वो इतनी अच्छी नहीं इस पर लग रही है और अच्छा लुक नहीं दे रही है, तो मैं ये पहनती हूँ। अच्छा भी है, लाइट भी है तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं लगेगी। दिस वन लुक्स परफेक्ट। ज्वेलरी मैंने अपनी पहन ली है। फुटवेयर के मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो ये है रोज़ गोल्ड में और एक ये है। आई थिंक ये उतनी ज़्यादा जाएगी नहीं क्योंकि इसमें उतना ज़्यादा रोज़ गोल्ड है नहीं। आई थिंक दिस वन विल लुक परफेक्ट, तो मैं यही पहनूंगी। मैं चाह रही थी कुछ डिफरेंट पहनूँ क्योंकि लास्ट ईद पे भी मैंने यही पहनी थी, मीठी ईद पे, बट सबसे ज़्यादा मैच यही कर रही हैं तो आई थिंक ये पहनूंगी मैं। फुटवेयर भी मैंने पहन ली है, अब सिर्फ दुपट्टा डालना रह गया है। और मेरा परफ्यूम मेरे बैग में रखा हुआ है एंड आई एम टू लेजी टू गो एंड टेक इट आउट, तो मैं अरहम के परफ्यूम यूज़ करूँगी। मैंने ये टेक्निक आई थिंक कहाँ, इंस्टाग्राम पे या टिकटॉक पे देखी थी, जहाँ पे उन्होंने ऐसा बताया था कि जो भी आपके नए कपड़े होते हैं या एक्सपेंसिव क्लोथ्स हैं उस पर आप डायरेक्टली ऐसे स्प्रे करोगे अगर परफ्यूम, तो उस पर आगे निशान आ जाते हैं। सो व्हाट यू डू इज़, ऐसे हवा में आप स्प्रे करो और अपने कपड़े ऐसे आगे ले जाओ, तो इससे आपके कपड़ों पे निशान नहीं आएगा और परफ्यूम की खुशबू भी अच्छी आएगी। आई ऑलवेज डू दिस। थैंक यू अरहम।
हम हो चुके हैं तैयार पूरा। अब हम जाएंगे नीचे, अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी क्लिक करवानी है और आप लोगों को नीचे चल के दिखानी भी है, खाना वगैरह सारी तैयारियां। तो अब नीचे चलते हैं। मैं हो चुकी हूँ तैयार। बाल मेरे अभी भी थोड़े से गीले हैं, मैंने पूरे कम्प्लीटली ड्राई नहीं करे हैं क्योंकि गर्मी इतनी लग रही थी गर्म हवा से कि मैंने बिल्कुल जितना हो सकता था उतना ही किया। एंड अब हम जा रहे हैं नीचे क्योंकि हमें देखना है कि क्या तैयारियां चल रही हैं, कौन कौन मेहमान आ गए हैं। बाहर की भी साफ़ सफाई चल रही है। अब जल्दी से चलते हैं नीचे और बिना किसी इंतज़ार के मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाने वाली हूँ किचन। देखते हैं क्या क्या बन चुका है, क्या क्या तैयारियाँ चल रही हैं। तो चलिए जल्दी से किचन में चलें। ये है घर का मेन किचन जो इस वक्त काफ़ी मेसी नज़र आ रहा है क्योंकि ईद के खाने की प्रिपरेशन चल रही है, पर खाना यहाँ नहीं बन रहा है। चलिए आप लोगों को दिखाती हूँ खाना कहाँ प्रिपेयर हो रहा है। अभी बाहर का किचन बन के तैयार हुआ है क्योंकि इतनी दावतें और पार्टीज़ होती हैं घर में कि अंदर का किचन बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है। तो एक बड़े किचन की और एक थोड़े और ओपन किचन की रिक्वायरमेंट थी जो अभी बाहर बन के कम्प्लीट हुआ है। तो इस बार खाना यहाँ पर बन रहा है। खाना बनते हुए तो आप लोगों ने देख लिया। मैं आ गई हूँ अब वापस हॉल में सारी चीज़ें एक बार और फाइनली चेक करने और डिफ्यूज़र्स ऑन करने हैं। अभी मैं वो करूँगी। हम लोग एक छोटा सा सेटअप बना देते हैं डाइनिंग टेबल के पास ही, जहाँ हम सारी क्रॉकरी और सारा सामान रख देते हैं ताकि जब मेहमान आए तो हम लोगों को कोई भी चीज़ लेने के लिए यहाँ वहाँ भागना ना पड़े और सब एक जगह मिल जाए। कुछ मेहमान जो होते हैं वो खाना खाना प्रेफर नहीं करते, तो हॉल के ही एक कॉर्नर में मैंने ये छोटा सा स्नैकिंग का सेटअप बनाया है कि अगर कोई खाना ना खाना चाहे तो एटलीस्ट वो स्नैक्स तो ले ही ले। अच्छा है, बहुत अच्छा आइडिया। मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए नीचे गई थी और मेरी गर्मी में हो चुकी है हालत ख़राब, तो मैं वापस आ गई हूँ ऊपर क्योंकि अभी तक कोई मेहमान आए नहीं हैं और काम वगैरह ऑलमोस्ट सारा किया हुआ है, तो मेरी कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं आ गई हूँ ऊपर वापस और थोड़ी देर बाद नीचे जाऊँगी। आज ज़्यादा गर्मी इसलिए भी है क्योंकि सुबह सुबह काफ़ी जगहों पे भोपाल में बारिश हो गई थी और बारिश होके एकदम रुक गई। और गर्मी का मौसम तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी और गर्मी हो रही होगी। तब हम वापस चलते हैं रूम में, थोड़ी देर बाद आएंगे नीचे। बाहर तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि वहाँ जाके आप लोगों को अपना ईद आउटफिट एंड ईद लुक दिखाना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैंने सोचा कमरे में ही एक छोटा सा फैशन शो कर लेती हूँ। सो दिस इज़ माई फाइनल ईद डे 1 लुक एंड दिस इज़ द आउटफिट। वाओ! सिर्फ ये एक चीज़ रह गई थी, नेल पॉलिश। ये भी मैंने वापस ऊपर आके लगा ली है। चूड़ियाँ अभी के लिए इसलिए उतार दी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी और ये मेरे ड्रेस में उलझ रही हैं, तो पता नहीं मैंने वापस पहनूंगी या नहीं, लेट्स सी। नेल पॉलिश ड्राई करके मैं जल्दी से नीचे आ गई हूँ क्योंकि मेरा बुलावा आ गया था। मेहमान जो हैं वो आना स्टार्ट हो गए हैं। जम्बो, जम्बो ईद मुबारक। इतना चुपचाप बैठा हुआ है जम्बो, वो भी लोगों को देखकर। बहुत अनएक्सपेक्टेड सीन है ये, सबको देख के सबसे पहले भौंकता है ये। अभी मेहमानों के लिए सेट हो रही है टेबल, जिसके बाद सब लोग बैठेंगे लंच करने। ईद सेलिब्रेशन की अपडेट कुछ ऐसी है कि हमारे घर कुछ गेस्ट आने वाले थे ईद लंच के लिए। वो आके लंच करके जा चुके हैं। मैं नीचे थी, उनको लंच वगैरह सर्व करने में हेल्प करवा रही थी। अभी आई हूँ अपने रूम में बस चेक करने कि मैं कैसी लग रही हूँ और थोड़ा टचअप करने, क्योंकि अभी तक ईद आउटफिट में एक भी पिक्चर मेरी क्लिक नहीं हुई है। ऊपर से मैंने लंच भी नहीं किया है क्योंकि मुझे कुर्बानी का जो गोश्त होता है, जो मीट होता है, उसमें स्मेल आती है, ख़ास तौर से ग्रेवी वाले आइटम्स में। कबाब वगैरह मैं खा लेती हूँ, तो इस वजह से अब हम जाएंगे, पहले पिक्चर्स क्लिक करवाएंगे और फिर मैं जाके चेक करूँगी कि कुछ वेज या कुछ चिकन में हो अगर तो वो खाऊंगी। और अब आप लोगों को अपने साथ लेके चलती हूँ दिखाने के लिए कि हम कहाँ पिक्चर क्लिक करवाने वाले हैं। ऑलरेडी आधा दिन निकल चुका है, मैं नहीं चाहती कि मैं पिक्चर्स क्लिक करवाने जाऊँ और अंधेरा हो जाए, तो चलते हैं पिक्चर्स क्लिक करने। मैं अपना ट्राइपॉड लेकर आ गई हूँ नीचे पिक्चर्स क्लिक करने, और मैं मोस्टली घर में यहीं पे पिक्चर्स क्लिक करवाती हूँ क्योंकि ये बैकग्राउंड पिक्चर्स में इतना अच्छा आता है, ख़ास तौर पे रात में, क्योंकि ये फाउंटेन है तो जब इसकी लाइट्स ऑन हो जाती हैं तब ये और भी ज़्यादा प्रिटी लगता है। तो अब मैं अपनी पिक्चर्स क्लिक करने वाली हूँ। अगर पिक्चर्स अच्छी नहीं आती हैं तो मुझे हाउस हेल्प में से किसी को बुलाना पड़ेगा पिक्चर्स क्लिक करने के लिए। तो अब जल्दी से पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं क्योंकि मैंने अभी तक लंच नहीं किया है, तो मुझे वो भी करने जाना है। मैंने फाइनली अपने ट्राइपॉड के साथ पोस्ट वर्दी पिक्चर्स क्लिक करवा ली है।
12 seconds later. और इसी के साथ ईद के डे 1 का आधा दिन बीत चुका है। इस वक्त बज रहे हैं शाम के 5। मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, मैंने हेयर टाई कर लिए हैं और अभी मैं कपड़े भी चेंज करूँगी क्योंकि बहुत गर्मी लग रही है और मैं थोड़ा रिलैक्स करना चाहती हूँ क्योंकि फिर शाम में मम्मी पापा आ जाएंगे। फिर वापस से ये कपड़े पहन के थोड़ा टचअप करूँगी मैं, ताकि मम्मी से ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स ले पाऊँ। इस बार की ईद पे जिन लोगों की मुझे सबसे ज़्यादा कमी महसूस हो रही है वो हैं दोनों अरहम, एक मेरा भाई एक मेरे हस्बैंड। मेरे भाई की मुझे थोड़ी ज़्यादा कमी इसलिए लग रही है क्योंकि ये मेरी पहली ऐसी ईद है भोपाल में जो मैं उसके बिना सेलिब्रेट कर रही हूँ। और सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरी फेस्टिवल्स पे और सारे ओकेजन्स पे अच्छी पिक्चर्स क्लिक करता है, बट इसलिए भी क्योंकि हम दोनों एक बहुत स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हैं। और मतलब ईद पे इस बार मैं उससे मिल नहीं पाई और जो है भी नहीं वो यहाँ पे, तो काफ़ी कमी लग रही है। बट कोई ना, शाम में मम्मी पापा आएंगे डिनर पे तो उनसे मिलके मुझे थोड़ा अच्छा फील होने लगेगा। अभी मैं जा रही हूँ थोड़ा रिलैक्स करने, जब मैं शाम में टचअप करने के लिए वापस आऊँगी तब मिलती हूँ आप लोगों से। 6.5 hours later. ईद के दिन की जो मैंडेटरी नैप होती है वो नैप लेकर मैं उठ चुकी हूँ। ऑनेस्टली बताऊँ तो इतना लेज़ी फील कर रही हूँ कि दिल ही नहीं चाह रहा बेड से उठूँ और वापस से कपड़े बदलूँ, बट करना तो पड़ेगा। इसी वजह से मैं अपना मेकअप इतना संभाल के सोई थी कि मुझे दोबारा उठ के मेकअप ना करना पड़े और टचअप में काम हो जाए। आई थिंक सबके घर का ना ये एक ट्रेडिशन टाइप बन गया है कि ईद के दिन ख़ासतौर से दिन में लंच करने के बाद जो नींद आती है, इतना ख़तरनाक नशा चढ़ता है कि सब लोग सो जाते हैं, पूरे घर में एकदम सन्नाटा हो जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मम्मी पापा डिनर पे आएंगे, तो अभी मैं उनके कॉल का वेट कर रही हूँ क्योंकि मैंने मम्मी को कहा था आने से पहले जब आप घर से निकलें मुझे कॉल कर दीजिएगा, मैं अकॉर्डिंगली कपड़े वगैरह चेंज करके टचअप करके रेडी रहूँगी। तो अब मैं उनके कॉल का वेट कर रही हूँ। जैसे ही मम्मी मुझे कॉल करती हैं मैं अपने कपड़े चेंज करूँगी, मेकअप को थोड़ा टचअप करूँगी और फिर वापस आऊँगी। मैं वापस से कपड़े चेंज करके आ चुकी हूँ, बस अभी मुझे दुपट्टा डालना है। मेकअप में ज़्यादा टचअप की ज़रूरत नहीं पड़ी लकीली, सिर्फ लिपस्टिक लगाने से काम बन गया, मेकअप वॉज इंटैक्ट। और अभी मम्मी पापा से मिलने के लिए मैं नीचे जाने वाली हूँ, बस रास्ते में ही होंगे। आई एम वेरी एक्साइटेड, बस मुझे अरहम की बहुत याद आएगी क्योंकि वो नहीं होगा। तो चलते हैं अब अपन लोग नीचे और बाकी जो भी मैं कैप्चर करूँगी वो आप लोगों को दिखाती जाऊँगी। मम्मी पापा किसी भी वक्त आते होंगे तो मैं आ गई हूँ नीचे सारी सेटिंग वगैरह चेक करने। एवरीथिंग लुक्स परफेक्ट। अब डाइनिंग टेबल पे जल्दी से प्लेट्स और कटलरी वगैरह लगा लेते हैं और करते हैं मम्मी पापा का वेट। डाइनिंग टेबल सेट करने का मेरा काम हो चुका है डन। अब जल्दी से किचन में चल के देखते हैं क्या क्या यम्मी चीज़ें बनी हैं। तो ये सारी चीज़ें बन के हो चुकी हैं तैयार, अब बस इनको सर्विंग डिशेस में निकाल के गार्निश करना है। जितनी देर में मम्मी पापा आ रहे हैं उतनी देर में मैं आप लोगों को बाहर की सारी लाइट्स दिखाती हूँ क्योंकि शाम हो चुकी है तो सारी लाइट्स ऑन है एंड इट इज़ लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। सिर्फ एक छोटी सी कमी है, वो ये कि फाउंटेन में पानी नहीं था तो वो ऑन नहीं हो पाया और सबसे ऊपर जो लाइट्स लगी हैं वो खोलने में ऊपर नहीं जा सकती थी, तो बस इतनी ही लाइट्स ऑन कर पाई, पर इतने में भी इट इज़ लुकिंग ब्यूटीफुल। फाइनली मम्मी पापा आ चुके हैं, अब इनसे जाके मिलती हूँ ईद और अपनी ईदी लेती हूँ। डिनर हो चुका है और अब हम लोग बैठे हैं बहुत सारी बातें करने। One eternity later. मैं मम्मी पापा को ड्रॉप करने बाहर आई हूँ और आप लोग सोच रहे होंगे कि बकरे अभी तक यहाँ क्या कर रहे हैं। तो हमारे घर पे 3 दिन कुर्बानी होती है। आज फर्स्ट डे वाले बकरे हो चुके हैं, ये सेकंड और थर्ड डे वाले हैं। अच्छा, मम्मी पापा को मैं बस अभी ड्रॉप करके नीचे से ऊपर आई हूँ वापस अपने रूम में। मम्मी पापा डिनर पे आए थे, हम लोगों ने काफ़ी बातें करी, काफ़ी मस्ती करी, खूब इन्जॉय किया और मुझे मिली है ये बढ़िया ईदी मम्मी पापा से। और मम्मी मेरे लिए गिफ्ट भी लेके आई हैं जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगी। ये है उस गिफ्ट का पैकेट। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि मम्मी क्या लेके आई हैं। ये है मेरा ईद का गिफ्ट जो मम्मी पापा लेकर आए हैं। वैसे तो मुझे पता है इसमें अंदर सूट्स होने वाले हैं, बट देखते हैं। नाइस, ये मेरा बहुत पसंदीदा कलर है ब्लैक, तो मम्मी एक ये सूट लाई है मेरे लिए और एक ये सूट है। ईद के दिन की सारी ईदी और एडिशनल गिफ्ट्स कलेक्ट करने के बाद मैं हो चुकी हूँ बहुत ज़्यादा खुश। वैसे तो माशाल्लाह जब मैं ईद के दिन तैयार होकर सुबह नीचे जाती हूँ तब से ही जो ईदियों का दौर है वो शुरू हो जाता है, बट इस बार मैं ज़्यादा खुश इसलिए हूँ क्योंकि ईदी के साथ मुझे एडिशनल गिफ्ट्स भी मिले हैं। मैंने आप लोगों को सूट दिखाई दिया था जो मेरे इन लॉज़ ने मुझे दिया है,
और मम्मी जो 2 सूट्स लेके आई हैं उनमें एक पार्टी वेयर सूट है और एक डेली वेयर है। और सबसे अच्छी चीज़ यह है कि जो ये तीनों सूट्स मुझे मिले हैं ना, ये स्टिच्ड हैं, तो अब मुझे टेंशन नहीं है कि मुझे ये स्टिच करवाने पड़ेंगे, तो मैं इनको कहीं भी अभी जाऊंगी अगर तो पहन सकती हूँ। और इसी के साथ बज चुका है रात का 1 और ईद का जो डे 1 था वो हो चुका है एंड ऑफिशियली। तो अब मैं जाऊंगी, अपने कपड़े चेंज करूँगी, नाइट ड्रेस वगैरह पहनूंगी और थोड़ा रिलैक्स करूँगी। मैं अपने कपड़े चेंज करके आ गई हूँ बेड पे। और आपने ईद के गिफ्ट्स तो मेरे देख ही लिए, मैंने सोचा आप लोगों को जो मुझे एनवेलप्स मिले हैं ईद पे वो भी दिखा ही दूँ। पैसा ही पैसा होगा। एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है इंडिया में ईद सेलिब्रेट करने का वो यही होता है कि जो भी आपके घर आता है वो आपको एनवेलप ज़रूर देता है ईद के मौके पे। डबलिन में यही चीज़ थोड़ी मिसिंग होती है, इसलिए वहाँ पे उतना ज़्यादा फेस्टिवल्स का मज़ा नहीं आता। आज का ये जो मेरा व्लॉग था ये बनाने में भी मुझे थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगे, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम किसी फेस्टिवल में मैं व्लॉग कर रही थी। सारे मेहमान आ रहे थे और इतना क्योस था, उसके बीच में व्लॉग करना थोड़ा डिफ़िकल्ट था। सो आई रियली होप आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो। इसको लाइक कॉमेंट शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप मेरे वीडियोस मिस ना करें। मैं अभी जाती हूँ, अपना मेकअप रिमूव करती हूँ और फिर सोऊंगी, क्योंकि कल है ईद का डे 2। तो देखते हैं कि कल क्या होता है, कौन कौन घर आएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एवरीवन।